लजपत राय भील है, मैं बिलोंग करता हूँ थपाकर से। मैंने बुनियाद रुकन था भील इंटेलेक्चुअल फोरम का 2017 के अंदर। मैं वहाँ उस भील इंटेलेक्चुअल फोरम का चेयरमैन बना। उससे वजह से वो थपाकर मेरा बेसिक जो गांव है थपाकर है, वहाँ पे जो हमारी भील कम्युनिटी है उनका बहुत तादाद में वहाँ पे रहती है। थपाकर के अंदर हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक है। वोट बैंक होने के बावजूद हमारे जो वहाँ पे समाजी तौर पे हमें और सियासी तौर पे नज़रअंदाज किया गया। हमारे भील इंटेलेक्चुअल फोरम की क़यादत ने फैसला किया गया 2018 के इलेक्शन के में हम बार इसमें सियासत में अपना हिस्सा लेंगे। मेरा नाम सुनील गुजार है और मैं साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने 20 सालों में अचीव किया ये भी कुछ लोगों को हाथ होगा, क्योंकि मेरा घराना जो बिल्कुल कोई गैर सियासी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मेरा कोई ऐसा बाकायदा तौर पे कोई ना तो कोई मेरा इरादा था और ना ही कोई ऐसा प्लान था। जो मैं एक स्टूडेंट था और 2002 में इलेक्शन हुआ और वो बल्दियाती ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद एक हमारे घर वाली साथ जो सी सीट वैकेंट थी, तो फिर उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया और फिर मैं हादसाती तौर पर ही इस काम में इंतखाब में सियासी हवाले से जो मेरी जदोजहद थी। बिलोंग करता हूँ सिंध से, सिंध प्रोविंस से, जो वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है। 15 साल से उनकी वहाँ पे गवर्नमेंट है। दूसरी जमात है GDA जिसका सरबराह पीर साहब पागारा और अब्बाब गुलार है। दोनों जमात तो पीपल्स पार्टी और GDA के सामने एक मिडिल क्लास और शेड्यूल कास्ट जो पसमानदा बरादरी है, उनके एक नौजवान ने इंडिपेंडेंट तो इलेक्शन लिया, मैं हिस्सा लिया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। पहले कभी हमारे जो लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, गरीब तबके, वो किसी लोगों ने कभी हिम्मत नहीं की कि अपने हकूक़ के लिए सियासी जदोजहद करें या सियासी वोट बैंक के ज़रिए अपनी जो मनता है, अपनी जो वोट बैंक का कदर है, जो अपने लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मैंने पहली बार थपाकर से इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोचा। वहाँ पे जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तब मैंने दोनों पार्टी का सामना किया। एक पास पीपल्स पार्टी थी, दूसरे पास GDA की थे। जो सारी एक्सरसाइज थी जो मैंने इलेक्शन लड़ा और उसमें टेस्ट किया, और मुझे गालिबन याद है कि अगर आप रिकॉर्ड्स भी उस पर चेक कर सकते हैं तो अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, मैंने अपने अंदरून शहर में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे, चाहे वो कोई मेजॉरिटी का था कि चाहे मिनॉरिटी का। तो मुझे अपने चेयरमैन से भी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और मैं उनसे भी 400 से अबव मैंने वोट किए। तकरीबन मैंने कोई 4000 के करीब वोट हासिल किए और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि मैं एक तालीम याफ्ता नौजवान था और वो मुझे बहुत अप्रिशिएट लोगों ने किया। मैंने थरपार के लोगों में अपने जो वॉलंटियर तौर काम करना स्टार्ट किया पहली बार। जैसे हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट थे, गरीब आते थे, उनको वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो बोलते थे वहाँ से ऊपर से फ़ोन कराओ तो आपका ट्रीटमेंट होगा, वरना आपको हम रेफ़र करते हैं हैदराबाद जाओ, बाहर की जो ट्रीटमेंट है मेडिसिन वो लेके आओ। वहाँ से मैंने जो वहाँ के लोगों की खिदमत करना चाहिए। इसके साथ ही फिर मैंने 2006 में 2005 के इलेक्शन के बाद 2006 में मुझे बैतुल माल पंजाब का इजाफी मेंबर बनाया गया मिनॉरिटी का पूरे पंजाब से। उस पर भी मैंने अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो बच्चे स्टूडेंट थे उनके लिए स्कॉलरशिप जनरेट की और अपने लोगों को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया उसमें। और उसके बाद फिर 10 साल का गैप आ गया, बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। मैंने 3 से 4 साल वॉलंटियर तौर काम किया, हॉस्पिटल से लेके थाने से लेके कोर्ट से लेके जो भी मेरे बस की बात होती है मैंने थर के लोगों के लिए काम किया। मैंने कोई फ़र्क नहीं महसूस किया ये हिंदू बरादरी है या ये मुस्लिम है, ये जागीरदार है या सरमायादार। मैंने ये सोचा ये इंसानियत के नाम पे मैंने वहाँ पे थरपाकर से काम किया। उस वजह से थरपाकर के लोगों ने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया। मेरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर वो अपने जेब से अपनी गाड़ियाँ निकाल के मेरे इलेक्शन कैंपेन का जो आगाज़ किया, मेरी कैंपेन चलाई। मेरी कैंपेन के अंदर मुझे ये नहीं पता था तो ये कोई छोटी सी कार घर जानी है। जब मैं निकलता था तो हज़ारों लोग अपनी जेब से पैसे निकाल के अपनी गाड़ियाँ निकाल के मेरे साथ कैंपेन करते थे। कम्युनिटी के नौजवानों के लिए छोटी छोटी वर्कशॉप्स करता रहता हूँ, अवेयर करता रहता हूँ। वो
ये जो लोग मुझे जानते हैं और वो मुझे देखते भी हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत, ख़ासतौर पे यूथ को मैं बहुत एम्पावर करने का इरादा रखता हूँ। मुश्किल वक्त में जब इंसान सच बोलता है, जब हक की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, तब हमारे जो है बड़े लोग हैं उनको तकलीफ़ होती है। सरमाएदार हैं, जागीरदार हैं, उनको तकलीफ़ है। जब भी मेरे साथ कोई किसी से साथ नाइंसाफ़ी होती है तो मैं जो भी हूँ थर के लोगों की वजह से हूँ, जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, जागीरदार कोई मेरे साथ नहीं है, कोई वडेरा नहीं है, नहीं मालदार है, मेरे साथ हैं जो जिसके पास मजदूर हैं, किसान हैं, जो छोटे मिस्कीन लोग हैं, जिसको कोई सुनने वाला नहीं है, वो मेरे साथ होते हैं। मेरे एक सिंगल कॉल पे इकट्ठे हो जाते हैं, वही मेरा साथ देते हैं, वही मेरे मुश्किल वक्त में साथ होते हैं। मैं भी उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ देता हूँ। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैं जागीरदारों को टिकट नहीं देनी है, टिकट देनी है तो गरीब को देनी है, जिसके पास लोग हैं, जिसके पास ताकत है। इस वजह से थर के अंदर बहुत अभी तब्दीली आई है। थर के लोग तक वहाँ की वोट का कदर हुआ है, उनको एहसास हुआ है, तब वोट के ज़रिए सब कुछ तब्दील हो सकता है। जी, बुरे वक्त में सबसे पहले आपके साथ आपकी फैमिली खड़ी होती है, तो आप मैं भी यही कहूँगा कि आप ही जो दोस्त हैं वो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दें। ठीक है, आप अपनी सियासत करें ज़रूर, लेकिन इसके साथ साथ अपनी फैमिली को कभी इग्नोर ना करिए। ये सबसे पहले आपकी फैमिली आती है। और मेरे साथ जी बहुत मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है। मेरे भाई जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी बीवी, मेरी जो बहन है, मेरे बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इसमें। और बाकी मेरा एक हल्का अहबाब भी है, वो बहुत सपोर्ट करता है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं और मुझे हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहते हैं और मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने अपने थर के जो पसमानदा लोग हैं और मेरी कम्युनिटी है, जिसने मुझे पहले साथ दिया, मेरे साथ खड़े हुए थे, मैं उनकी भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी सेहत के लिए, जो फंडामेंटल राइट्स है उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए मैं अपनी तरफ से पहले भी मैंने वॉलंटियर तो काम किया है, अभी भी मैं काम करूँगा इंशाल्लाह। उनकी बेहतरी के लिए मैंने कभी फ़र्क नहीं रखा है ये वो जागीरदार है, कोई वडेरा है या बड़ा आदमी है, छोटा आदमी, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ जो हमेशा उसको दीवार से लगाया गया है। उनके जो इंसानी हकूक़ है उनके डाका डाला गया है। थर बदलेगा पाकिस्तान का नारा था दिया है बड़ी बड़ी पार्टियों ने, और अफसोस से कहना पड़ता है थर के लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत, ख़ासतौर पे यूथ को मैं बहुत एम्पावर करने का इरादा रखता हूँ आइंदा जो भी मेरी ज़िंदगी बतिया है। और उससे पहले जो कुछ लोग जानते हैं कि मैं अपनी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा वरीड भी हूँ और मैं उनके लिए एक पॉजिटिव जो माइंड है उसके साथ मैं जाना चाहता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आप अपनी सियासत में भी हिस्सा लें, ताकि अगर आप अच्छे लोग इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते।